गाइस, मैं हूं दीपेंद्र फिक्सिंग पोर्ट से। स्वागत है आपका इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ एक क्विक रिकैप के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रॉडस्टर्स या फिर ऑनलाइन पैसा चोरी करने वाले आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए उसी मुद्दे के ऊपर मैं आपको बताऊंगा वो 8 तरीके जिनको यूज करके आप सेफली इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली एडवाइस जो कि मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा जेन्युइन एंटीवायरस यूज करिए। आपके कंप्यूटर में या आपकी डिवाइस में जब स्पाईवेयर और मालवेयर आ जाता है तभी आपकी डिवाइस में से डाटा चोरी होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जेन्युइन एंटीवायरस को यूज करेंगे तो वो स्पाईवेयर और मालवेयर को डिलीट कर देगा और आपकी डिवाइस को प्रिवेंट करेगा डाटा चोरी होने से, ताकि आपका इंफॉर्मेशन हमेशा सेफ रहे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमेशा अवॉइड करिए कि आप ओपन वाईफाई को इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि जब आप ओपन वाईफाई को यूज करते हैं तो हॉटस्पॉट और आपके बीच में, आप एंड यूजर होते हैं और हॉटस्पॉट के बीच में कोई ना कोई डाटा चोरी करने वाला बैठ जाता है जिसको हम हैकर बोलते हैं। और जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वो ट्रैफिक को अपनी तरफ ले लेता है और आपके सारे डाटा को चोरी कर लेता है। और अगर फिर भी आपको यूज करना हो तो हमेशा वीपीएन का प्रयोग करिए, क्योंकि जब आप वीपीएन प्रयोग करते हैं तो वो आपके हॉटस्पॉट के बीच में एक टनल बना देता है, एक सेफ रास्ता बना देता है, ताकि हैकर बीच में से कुछ भी चुरा नहीं पाता है। पर एक चीज का फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जब भी आप ओपन वाईफाई यूज करें तो प्लीज किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज ना करिए या फिर आप पेमेंट करने को हमेशा अवॉइड करिए। तीसरी एडवाइस है स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, पर कुछ हद तक ये बाकी डिवाइसेस पर भी लागू होती है। अपनी डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखिए और आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज अपनी डिवाइस को रूट मत कराइए, जेल ब्रेक मत कराइए, सिर्फ इस लालच में कि आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी इजीली मिल जाएगी। क्योंकि जब आप अपनी डिवाइस को जेल ब्रेक कराते हैं, रूट कराते हैं, तो आप हैकर्स को प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं कि वो आपकी डिवाइस में घुस जाएं और आपका डाटा चुरा लें। साथ ही साथ में जब आप कोई नई एप्लीकेशन ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो प्लीज आप उस एप्लीकेशन को परमिशन देने से पहले उसको अच्छे से पढ़िए और कभी भी अलाउ ऑल मत करिए, क्योंकि ये परमिशंस कई बार फेक भी हो सकती हैं और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नकली ऐप ही डाउनलोड कर लें जो कि सिर्फ आपके डाटा को चोरी करने के लिए बनी हो। अगली जो चीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर वो बहुत जरूरी चीज है। आपको अपनी डिवाइस का, अपने अकाउंट्स का पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहना होता है, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है कि कई बार मानो कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो या आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर लो तो वो आपका पासवर्ड चुरा लेंगे, लेकिन अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो वो आपके अकाउंट से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते। जैसा कि आजकल चल रहा है, बैंक्स भी आपके एटीएम कार्ड के पिन्स को रेगुलर बेसिस पर चेंज कराते हैं, चाहे वो 3 महीने हो, 6 महीने हो, 9 महीने हो। इसको वो ग्रीन पिन बोलते हैं, जिसको आप अपने आप जाकर एटीएम पर चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही आप अपने अकाउंट के पासवर्ड्स को भी रेगुलरली चेंज करते रहें। तो अगली एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि प्लीज मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए हमेशा सब्सक्राइब करिए अपने बैंक में, ताकि ये पता हो आपको कि आपके बैंक से कब कितना पैसा निकल रहा है, किस जरिए से निकल रहा है और कहां से निकल रहा है। क्योंकि जब अगर आपकी बैंक अकाउंट से कोई पैसा गलत तरीके से निकल जाएगा तो आपके पास मैसेज तो आएगा ही आएगा और तब आप अलर्ट हो जाएंगे और बैंक में जाकर उसको रिपोर्ट कर पाएंगे। अगली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि मोबाइल नेट बैंकिंग में आप जब लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो प्लीज कभी उस लिंक के थ्रू मत करिए जो कि आपको मेल में मिलता है, क्योंकि कई सारी मेल्स ऐसी होती हैं जो कि आपके पास आती हैं और आपको लगता है कि वो मेल्स जेन्युइन हैं, वो किसी बैंक के थ्रू ही आ रही हैं या फिर किसी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आ रही है, पर असल में वो मेल्स आती है नकली चैनल के थ्रू और आपको वो पहुंचाती असली वेबसाइट पर है, जेन्युइन वेबसाइट पर भी है, पर असल में जो भी चीज़ आप उस वेबसाइट पर डालते हैं, चाहे वो आपकी लॉगिन आईडी हो या पासवर्ड हो या फिर ओटीपी हो,
वो जो तीसरा बंदा जो कि इस नकली मेल को भेज रहा है, वो फ्रॉडस्टर, वो चोर, उस सबको डाटा को कॉपी कर लेता है और गलत तरीके से बाद में इस्तेमाल कर सकता है। एक बोनस इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कैसे जानेंगे कि एक वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है। तो जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो ऊपर आता है HTTPS। इस HTTPS के अंदर S का मतलब होता है सिक्योर्ड। तो अगर ये वेबसाइट में S है तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट सेफ है, सिक्योर्ड है और जेन्युइन है और आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये S नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, इस वेबसाइट के पास वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स नहीं है और ये आपका डाटा चुराने में सक्षम है और चुरा सकती है। अगली बात जो मैं आपको बताने आया हूं वो ये है कि प्लीज़ कभी भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल पब्लिक कंप्यूटर पर मत करिए और कभी मजबूरन आपको ऐसा करना पड़ भी जाए तो आप हमेशा आने से पहले उस कंप्यूटर की हिस्ट्री, कैशे फाइल्स को डिलीट करके आइए। साथ ही साथ कभी भी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को उस कंप्यूटर पर सेव मत करिए। और अगर ऐसा होता है कि आप ये सब करना भूल जाते हैं या फिर आप हमेशा जल्दबाजी में काम करते हैं तो प्लीज़ हमेशा कंप्यूटर को इनकॉग्निटो मोड पर यूज़ करें ताकि आपका डाटा सेफ रहे, उसका कोई मिसयूज ना हो। तो आखिरी बात जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्लीज़ आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को रेगुलरली चेक करिए और अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कोई इरेगुलरिटी है या फिर कोई अनऑथोराइज पेमेंट हुई है तो आप जल्दी से बैंक जाइए, उसको रिपोर्ट करिए और जानकारी लीजिए कि वो कहां से हुई है। साथ ही साथ जाने से पहले एक दो बातें और बता देता हूं, वो ये है कि जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई और बैंक के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसको जेन्युइन सोर्स से ही डाउनलोड करिए, वरना आपका डाटा चोरी होने के 100% चांसेस है। साथ ही साथ जब भी आप कार्ड को स्वाइप करते हैं प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिए कि आप एक जेन्युइन दुकान पर ही कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो ये है कि स्वाइपिंग मशीन के ऊपर एक छोटी सी मशीन लगा दी जाती है जो कि आपकी कार्ड की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट को कॉपी कर लेती है और बाद में आपके कार्ड और या फिर बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक न्यूज़ मिलती जाए। धन्यवाद।